हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि गैप से रिलेटेड एफिडेविट कैसा बनाया जाता है। तो गैप से रिलेटेड एफिडेविट मैं एक सरल सा एफिडेविट लेकर के आया हूं जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, आप नॉर्मली फिल कर लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। ये गैप से रिलेटेड एफिडेविट का फॉर्मेट है। तो इसको फिल कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतराल संबंधी शपथ पत्र। तो ऐसे ही आप यहाँ पर गैप रिलेटेड एफिडेविट लिख दीजिए या अंतराल संबंधी शपथ पत्र लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं के बाद में यहाँ पर एक खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी स्टूडेंट्स होगा वो अपना नाम लिख देगा। उसके बाद में लिखा हुआ है पुत्र पुत्री, यहाँ पर लिखा हुआ है पुत्र। यहाँ पर यदि कोई लड़की है तो यहाँ पर लिख देगी पुत्री, यदि मैरिड है लड़की तो यहाँ पर लिख देगी पत्नी। स्त्री, स्त्री के बाद में यहाँ पर खाली जगह दी है, इस खाली जगह में वो स्टूडेंट्स अपने पिता का नाम लिखेगा, यदि कोई मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जाति, जाति में यहाँ पर खाली जगह दी है तो जाति आपको लिखनी है। जाति कैसे लिखनी है, जैसे आप ओबीसी हैं तो आप ऐसे ओबीसी लिख दीजिएगा और कोष्टक बना के जो भी आप, जैसे अहीर हैं तो ऐसे अहीर लिख दीजिएगा। ऐसे जो भी हैं आप इस तरीके कोष्टक बंद कर दीजिएगा। यदि आप मान लीजिए शर्मा है तो आप जैसे ओबीसी हैं उसमें भी तो आप ऐसे ओबीसी और कोष्टक बना के ऐसे शर्मा लिख देंगे। यदि आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे आप एससी लिख दीजिएगा, ऐसे कोष्टक बना के जो भी, जैसे चमार हैं तो ऐसे चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से यहाँ इस वाले कॉलम में आप फिल करेंगे। इसके बाद में लिखा है निवासी, निवासी में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस हो। उसके बाद में आपकी जो तहसील हो आप तहसील डाल दीजिएगा, जिला आपका जो भी हो वो आप डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में लिखा है का शपथ पूर्वक बयान करता करती हूँ, क्या शपथ पूर्वक बयान करता करती हूँ। उसके बाद में इसका 1 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, तो इस 1 नंबर पॉइंट को देखिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि मैंने सत्र, सत्र के बाद में यहाँ पर आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। उसके बाद में लिखा है मैं विद्यालय ऑब्लिक महाविद्यालय, मतलब आपने किस सत्र में लास्ट एजुकेशन जो भी होगी वो लास्ट एजुकेशन आप यहाँ पे लिख देंगे, किस सत्र में आपने किया था। उसके बाद में लिखा है मैं विद्यालय ऑब्लिक महाविद्यालय, फिर यहाँ पर खाली जगह दी है तो इस खाली जगह में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय से आपने लास्ट एजुकेशन की है। उसके बाद में लिखा है से कक्षा, कक्षा के बाद यहाँ पर खाली जगह आपको दिखाई दे रही है। इस खाली जगह में स्टूडेंट्स अपने उस क्लास का नाम लिखेगा जो उसने लास्ट एजुकेशन पाई है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर के पॉइंट को आप देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है यह है कि मैंने सत्र, यहाँ पर इस खाली जगह में, यहाँ पर सत्र जो लिखा हुआ है इस खाली जगह में आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ दूसरे नंबर के पॉइंट में मैं बता रहा हूं यह है कि मैंने सत्र, फिर खाली जगह में किसी भी विद्यालय महाविद्यालय से शिक्षण नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रही, इस खाली जगह में वो सत्र का नाम डालेंगे, उस सन का नाम डालेंगे जिस सन में आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। क्लियर है ना। जैसे आपने 2019 तक आपने मान लीजिए बीएससी किया, उसके बाद 2020 में नहीं किया, फिर 2021 में आप उसके आगे क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ आप 2020 डाल दीजिएगा। ध्यान से समझिए, एफिडेविट बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि एफिडेविट गलत हो गया तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसमें आप काटा पीटी नहीं कर सकते। उसके बाद में इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए। तीसरे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो मैं स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की लास्ट तक हेल्प करता हूं जब तक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आ जाती। यदि स्टूडेंट्स के स्कॉलर में कोई स्टेटस में कोई भी एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि यदि उसके स्टेटस में कोई एरर आया तो उसको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जमा करना है, वो सारी हेल्प मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करता हूं। और यदि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाकर हेल्प करने योग्य है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हेल्प करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
तो यहां पर आप इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए। तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है यह है कि मैंने सत्र, फिर खाली जगह दी है, मैं किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ ये खाली जगह में उस सन का नाम डालेंगे जिस सन में आप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे 2010 तक आपने पढ़ाई की, 2011 में नहीं की, 2012 में आपने फिर से पढ़ना चाहा, तो यहाँ पर 2011 डाल देंगे, इस खाली जगह में 2011 डाल देंगे। क्लियर है? यदि आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में इसका चौथे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि मैंने सत्र, फिर खाली जगह दी है, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी। यहाँ पर आप प्रतियोगी परीक्षा भी लिख सकते हैं। यदि आप मेडिकल अनफिट थे तो आप लिख दीजिए यहाँ पर मैं मेडिकल अनफिट था, मुझे ये बीमारी थी। जो भी आपकी परेशानी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर किस सत्र का नाम लिखेंगे? जिस सत्र में आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की। मैंने बताया कि जैसे आपने 2010 तक पढ़ाई की है, 11 में नहीं की है, 12 में फिर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 2011 लिख देंगे। ठीक है? उसके बाद में इसका पांचवें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि सत्र, सत्र के बाद यहाँ खाली जगह दी है, फिर मैं, फिर ये खाली जगह दी है, मैं प्रवेश लेना चाहता हूं। मतलब यहाँ पर आपको लिखना है 2012। जैसे आपने 2010 तक परीक्षा, मान लीजिए आपने एजुकेशन किया है, 2011 में नहीं किया है, 2012 में फिर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2012 लिखना होगा। फिर यहाँ पर मैं प्रवेश लेना चाहता हूं, तो मैं के बाद यहाँ पर आपको जो भी क्वालिफिकेशन के लिए प्रवेश लेना है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में लिखा है मैं प्रवेश लेना चाहता हूं, चाहती हूं, अतः अनुमति प्रदान करें। तो ये आपको क्लियर शब्दों में लिखना होगा। बिल्कुल आप एकदम क्लियर समझ लीजिए। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शपथकर्ता के सिग्नेचर है, मतलब स्टूडेंट्स अपने सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर इसमें लिखा हुआ है तस्दीक। तस्दीक में लिखा है मैं उपरोक्त शपथ करता शपथ पूर्वक तस्दीक करता करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र सही एवं सत्य है, ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। इसके बाद में यहाँ पर शपथकर्ता के सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने फिर से सिग्नेचर कर देगा। इस तरीके से आप एक नॉर्मल गैप से रिलेटेड एफिडेविट बना सकते हैं जो कि हर कॉलेज में मान्य होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।